कुछ हमारे गोरक्षक हैं, कुछ गोरक्षक जो रात दिन अपने घर को छोड़ करके गाय की सेवा में, देश की सेवा में अपनी जान तक को न्यौछावर कर देते हैं, वैसे गोरक्षक के ऊपर एनएसए लगाने की बात कही जा रही है। रवीश कुमार पत्रकार महोदय, जिनकी की दोगली पत्रकारिता की मिसाल पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने आवाज उठाया, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इन लोगों के ऊपर जो गोरक्षक दल हैं, जो गोरक्षक है, जो हमारे गायों की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए। एनएसए जानते क्या है? आतंकवादी गतिरोध जिनका रहता है ना, जिनका की आतंकवादी जैसा लक्षण होता है, जो आतंकवादी प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाया जाता है। और एनएसए लगाया जाने की बात इन लोगों के ऊपर चल रही है, इसलिए करके क्योंकि ये गायों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये देश की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये माँ बहनों को लव-जिहाद से बचाते हैं, क्योंकि उन गाय को कटने से बचाते हैं, जो कि हजारों हजार की संख्या में प्रत्येक दिन भारत में कटा जाता है और उनकी ट्रांसपोर्टिंग होती है, उनका दूसरे देशों तक ट्रांसपोर्ट होता है। उन लोगों को बचाते हैं, उन गायों को बचाते हैं ये लोग, और इनके ऊपर एनएसए लगाया जाने की बात रवीश कुमार जैसे दल्ले पत्रकार की ओर से की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो सनातन के विरुद्ध एक एजेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सनातन के संवारने बनाने, सनातन की रक्षा करने वालों को किसी तरह से रास्ते से हटाया जा सके। अब ये सोचना हमारे देश की उन हिंदुओं को है, हमारे देश के उन सनातनियों को है, जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जान की आहुति तक को दे देते हैं। एक क्रांतिकारी वाले कार्य के ऊपर एनएसए लगाने की बात कहना, रवीश कुमार जैसे दल्ले के मुंह से ऐसी बातें, हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने की औकात नहीं है किसी को। ये एक एजेंडा चला रहे हैं ताकि किसी तरह से गौरक्षक कमजोर हो, सनातनी कमजोर हो, हिंदू कमजोर हो, जो हमारे सनातन की बात को बुलंद करते हो, जो आवाज की बुलंद करते हो, उनकी आवाज को दबाने का एक बहुत बड़ा कोशिश चल रहा है। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। गौरक्षक दल के साथ में हम तन मन धन से, जी जान से पूरी तरीके से समर्थन में है। जान चली जाए पर हमारे सनातन धर्म के रक्षक को की रक्षा करने को हम तैयार हैं। पूरे देश में एक प्रपंच रचा जा रहा है, एक एजेंडा चलाया जा रहा है, जिससे कि हमारे उन लोगों को कमजोर किया जा सके, हमारे उन सनातनी रक्षकों को कमजोर किया जा सके, जो सनातन के लिए रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, अपनी जी जान अड़ा देते हैं। 16 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का लड़का जो अपने घर को छोड़ करके, अपनी संपत्ति को छोड़ के, अपने माँ बाप प्यार, लाड़ प्यार को छोड़ करके रात दिन गौ सेवा में लगा रहता है, उसके ऊपर तुम एनएसए लगाने की बात करते हो। लगा करके तो देखो, कितनों के ऊपर एनएसए लगाओगे, कितनों के ऊपर एनएसए लगाओगे, कितने सनातनियों के ऊपर एनएसए लगाओगे? आखिरकार सरकार अंधी है या फिर पूरा सिस्टम ही अंधा है? हमें कोई सरकार से किसी प्रकार से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, चाहे सरकार कोई भी हो। हिंदुत्ववादी होनी चाहिए, हिंदू की संरक्षण में, हिंदू की रक्षा को सरकार बननी चाहिए। और कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, दुनिया की किसी भी तरह की कोई पार्टी हो, हिंदू के अगर संरक्षण में काम नहीं करती है तो वैसे पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, वैसे नेताओं से हमारा कोई मतलब नहीं है। और जो लोग, जो भी पार्टी, जो सत्ता शासन, जो भी विपक्ष, जो भी हमारे सनातन का विरोध करता हो, हम वैसे सत्ता शासन को, वैसे नेता मंत्री को, वैसे पार्टी को अपने पैर के तले रखते हैं। पूरी दुनिया में हिंदू अगर कहीं एकमात्र सुरक्षित है तो वो हमारे देश में, भारत में। और उस भारत से भी हिंदू को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, उस भारत से भी हिंदुओं को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है। और कुछ दोगले सेकुलर हिंदू हैं जो कि इन सबों के जाल में आकर के फंस करके अपने ही धर्म को, अपने ही हिंदुत्व को, अपने ही सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश में रहते हैं। और उन्हें जितना से जितना ज्यादा हो सके बदनाम कर भी देते हैं, कर भी रहे हैं। जो सेकुलर हिंदू आवाज उठाते थे ना कि हम हिंदू, हम और मुसलमान और सिख और ईसाई जो भी हैं आपस में सब भाई भाई हैं, देख लो बांग्लादेश का हश्र, देख लो, कम से कम अभी तो सीखो, मौका है, सीख लो। बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के को जला करके मार दिया गया। पहले तो मारा, इतना मारा कि वो अधमरा हो जाए, उसके बाद उसे गाछ पर से टांग करके उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। जरा सा भी उसमें शर्म, माया, मोह कुछ नहीं लगा उन लोगों को। और वो लोग नारे तकबीर का हल्ला मचा रहे थे, और वो लोग उछल रहे थे, कूद रहे थे, जैसे लगता हो कि कोई जश्न हो वो मना रहे। हमारे हिंदू भाई अगर जलते हैं तो वो जश्न मनाते हैं। और तुम सेकुलर हिंदू बनकर के दोगली वाली राजनीति करने की राजनीति रोटियां सेकते हो, तुम पत्रकारिता करते हो, तुम आवाज उठाते हो कि गौरक्षकों के ऊपर एनएसए लगाया जाए हिंदू आतंकवाद के नाम से। लगा करके तो देखो, जहां हो वहीं फाड़ देंगे। याद रखना, हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले, ये धमकी नहीं बल्कि अब शस्त्र हमने उठा लिया है और हमारी बारी आ गई है शस्त्र उठाने की। और इस शस्त्र के सामने जितने भी तुम्हारे बुरे एजेंडे आएंगे, उस शस्त्र से उस एजेंडे को
टहनी के रूप में काट करके हटा दिया जाएगा। जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमें लाइक नहीं चाहिए, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। बस जितना से जितना हो सके हिंदू के प्रति, सनातन के प्रति प्रचार प्रसार करते रहिए, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके हिंदुओं को जोड़िए, एकजुट कीजिए, एकजुट रहिए, और भली भांति इन सेकुलर दोगलों से, सेकुलर हिंदू दोगलों से दूरी बना करके रखने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।